हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में हम देखते हैं कि मार्च 2022 आपके करियर के हिसाब से कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस है, क्या एडवाइस मिल रही है। अगर आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस जानते हैं तो आप तीनों चेकआउट कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप में से हर व्यक्ति के लिए आभारी हो, शुक्रगुजार हो। थैंक यू। वी हैव टू ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, इस केस में है द हैंग्ड वुमन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यानी प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भावना आ रही है यहाँ पे दी हैंगमैन, हाँ दी हैंग्ड वुमन की वजह से, कि आप बहुत समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप बहुत समय से कोई प्रमोशन, कोई ऑफ़र लेटर या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, या आपका करियर जो है ना, आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बस रोज़ उठ के वही काम रिपीटेड, एकदम मतलब वही 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 साइकिल। आपने शायद आप में से कई लोगों ने जॉब चेंज करने की भी कोशिश की। आप में से जो जॉब सीकर्स है, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस जो है, उनके पास भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। रोज़ बैठ के अपने लिए जो भी पोस्टिंग्स ओपन होती है, रोज़ सबको अप्लाई करना, पर ना कहीं से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ना कहीं से कुछ कॉल आ रहा है। एंड कई केसेस में तो मैं ये सुन रही हूँ कि इंटरव्यूज़ दे चुके हैं पर कुछ हुआ नहीं, आगे सुनाई नहीं दिया। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आपके जीवन में सुधारणा होने वाली है, आपके करियर में सुधारणा आपको महसूस होगी। ठीक है, यहाँ पे टू ऑफ कप्स से मुझे ये पता चलता है कि लैक ऑफ हार्मनी है। मतलब टू ऑफ कप्स नॉट नेसेसरीली रिलेशनशिप या इसके लिए हो। टू ऑफ कप्स अगर लव रीडिंग में देखेंगे तो वो पार्टनरशिप की बात हुई, पर अगर नॉर्मली देखेंगे तो वो बैलेंस का कार्ड है, वो है हार्मनी का कार्ड। मतलब आपके जीवन में कितना संतुलन है, आपकी किससे कैसे बनती है। तो ये जो टू ऑफ कप्स है ये मुझे बता रहा है कि शायद क्योंकि कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बदलाव, कुछ प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, तो आपके आजू बाजू वाले लोग, स्पेशली जो जॉबलेस है, उनके लिए मैं सुन रही हूँ कि आपको बहुत सुनाया जा रहा है कि कब मिलेगा तुझे जॉब, या जाके कुछ और कर ले वहाँ पर, फॉर द टाइम बीइंग कोई छोटा मोटा जॉब है वो पकड़ ले। पर आपको है कि आपको जैसा जॉब चाहिए वैसे ही जॉब आपको करना है। या अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं एंड आपको जैसा प्रॉफिट चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है, तो उस वजह से बहुत सारे लोगों के, मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके और उनके आसपास स्पेशली फैमिली मेम्बर्स या लव्ड वंस जो है, उनमें तनावपूर्ण वातावरण मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको इस समय बहुत ही ज़्यादा पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वाले होते हैं ना, तो ये होते हैं मतलब गॉसिपिंग करने वाले लोग। ये होते हैं इधर की बात उधर, उधर की बात इधर,
और किसी को बुरा लग जाए कि ये सब बातों से, तो भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ना, दे यूजुअली, जो ऐसे लोग होते हैं, दे यूजुअली बोलते ही ये इसलिए है कि सामने वाला कुछ रिएक्शन दे इनकी बात पर, और फिर ये जो बात बोलेंगे लोगों का ध्यान उन पर नहीं होगा, फिर ध्यान जो इंसान रिएक्ट कर रहा है ना उस पे चला जाएगा। तो आपको इस समय बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि ये जो स्टैग्नेंसी वाला पीरियड है, ये जो गाड़ी रुकी हुई लग रही है, आगे नहीं बढ़ रही है आपकी, ये आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो आपको इस समय स्पेशली बहुत ही कुशलता से इस सिचुएशन में से, इस परिस्थिति में से कोई मार्ग निकालना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा, ठीक है। एंड वो होने भी वाला है। पहले 2 वीक के लिए मैं देख रही हूँ, पहले 2 वीक स्पेशली आप सुन ही रहे हैं, पर अब है ना, ठीक है, अगर सामने वाला ये भी बोल देना, जो कोई भी है, कि 2+2=7, तो हाँ बोल दीजिएगा आप उन्हें कि हाँ भाई तू बड़ा, और तेरा पूरा जो भी है बाकी सब मुझसे बड़े, ठीक है। यही बोलना होगा ऐसे लोगों के लिए। यू विल हैव टू लर्न हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि नहीं तो फिर आपकी एनर्जी अगर वहाँ गॉसिपिंग में, इन लोगों को मतलब खुद को प्रूव करने में कि नहीं मैं वाकई में कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये दिखाने के लिए अगर आप यूज़ करेंगे, तो फिर आपकी जो एक्चुअल एनर्जी है ना, ये उसी में चली जाएगी। एंड जब ये होता है ना, बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण होता है, ये स्ट्रेसफुल होता है, जिसकी वजह से इंसान ना तो अच्छे से सो पाता है, ना ढंग से खाना खा पाता है, और टेंशन 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 बस, ठीक है। पर जैसे ही 3rd वीक आएगा मार्च का, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये है एक्सपांशन का कार्ड, ये है सक्सेस का कार्ड। ये मुझे बताता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे आखिर में कार्ड, तो 3rd और 4th वीक इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, कि आप जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, जो लोग इंटरव्यू कॉल के लिए वेट कर रहे हैं, ऑफ़र लेटर्स के लिए वेट कर रहे हैं, आपको जैसा चाहिए वैसे, या अगर कोई प्रमोशन के लिए वेट कर रहा है, अप्रेज़ल का टाइम चल रहा है, तो ड्यूरिंग द 3rd एंड द 4th वीक ऑफ मार्च स्पेशली आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनाई दे सकती है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये है ना पढ़ने का कार्ड है, मतलब कि कैसे बोलूँ मैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 500 रुपीज़ किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए, ठीक है, एंड उसका आपको इंटरेस्ट मिला 5 रुपीज़, लेट्स अज्यूम 5 रुपीज़ मिला, ठीक है। तो अब आप वो जो 5 रुपीज़ है ना, वो यूज़ करके बाकी का पूरा अपना खर्चा उठा रहे हैं, एंड जो 500 है ना वो वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वो कार्ड है कि ये वो 5 रुपीज़ रिटर्न दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपने वो 500 पहले जो आपको मिले थे वो इन्वेस्ट किए थे। तो ये वो है, मतलब आपकी मेहनत रंग ला रही है, आपको सफलता दिख रही है, आपको ये पता चल रहा है कि हाँ इतने समय तक मैं जो कह रहा था, जो कर रहा था, वो बात सही थी। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको एक और बात कहता है कि आप जो भी परिस्थिति में हैं, जो भी सिचुएशन में हैं, उसमें खुद को ढालना है आपको, ठीक है। उस सिचुएशन में पूरी तरह से रंग लेना है, क्योंकि हो सकता है फॉर द मोस्ट पार्ट कि वहाँ से निकलना उस सिचुएशन में से फ़िलहाल आपके लिए पॉसिबल ना हो, पर सक्सेस आ रही है, इन एनी केस गुड न्यूज़ आ रही है। एंड जो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का, ये बताता है दैवीय, मतलब जो यूनिवर्स आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ सेंड कर रही है ना, वो बताती है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। मतलब कि आपको ये पता चल रहा है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है।
तो पहले 2 महीने थोड़े से स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। इस दौरान जितना लोगों से कम बातचीत हो, जितना लोगों से कम उलझ सके उतना उलझना है। फिर द लेटर हाफ, 3rd and 4th वीक में मार्च के आपको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। फॉर वर्गो मार्च 2022 करियर, क्या रिलीज़ करना है आपको, क्या लेट गो करना है। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडीज मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन। तो ये वही व्यक्ति है जिनके बारे में मैं बोल रही थी कि जानबूझ के आपको उकसाते हैं और आपसे रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। इफ़ यू फील फिज़िकली ड्रेन्ड और अनकंफर्टेबल, बी कॉशियस। लाइक आई सेड, इफ़ यू आर एनर्जाइज्ड एंड हैप्पी, मूव फॉरवर्ड। तो बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि ये आपको इन द लॉन्ग रन कुछ प्रॉब्लम ना करे। इसलिए आई केयर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सब मेरे भाई बहन ही हैं, इसलिए। और स्पेशली मुझे, मेरा ऐसा नेचर है, आई एम एन एम्पैथ। सो मुझे जो बुराई है ना, मैं किसी दिन अगर ज़िंदा रहते हुए मैं देख सकी कि सब बुराई इस दुनिया में से हट गई है, तो उससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। तो किसी के साथ भी कुछ दुख भरी घटनाएं होती है तो वो मुझे कहीं ना कहीं अंदर बहुत प्रॉब्लम करती है। फिर मैं उस इंसान को जानती हूँ नहीं जानती हूँ मुझे पता नहीं, पर मुझे तकलीफ़ होती है। एंड ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स जो मैंने कहा, ये इंसान, ये व्यक्ति, ये लोग आपसे जानबूझकर आपके पीछे पड़े हैं। तो आपको इनसे अपनी दूरी बनाकर रखनी है, आपको इनसे टाटा बाय बाय कहना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू प्ले, बी हैप्पी। आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद हैं, अगर इस दौरान आप वो कर सकें जिससे आपका ध्यान, जो निगेटिव चीज़ें चल रही है या जो आपकी मतलब स्थिति है उसमें कुछ सुधार हो, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, वाह, लुक एट दिस ट्रेजर आइलैंड और द फेट्स। फेट्स मतलब आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत। मैंने कहा ना, ये जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये यूनिवर्स की तरफ से मिली हुई साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है डीप नोइंग, यानी इंटरनली आपको पता है आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उसका उतना उसकी उतनी कीमत आपको नहीं मिल रही है, लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो वो आपका फॉल्ट नहीं है, आप बस प्रयत्न करते रहिए, आप प्रयास करते रहिए। और ये जो हैंग्ड मैन है, ये भी वही है कि अकेले में सोचना कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें मैं बदलाव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसके वजह से मेरा करियर और अच्छे से आगे बढ़ सके। तो वो आपको ज़रूर करना है। ठीक है, एंड ट्रेजर आइलैंड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये सेम चीज़ है। ये आपका ख़जाना आपको मिल रहा है। रुकिए, मैं फोकस करने की कोशिश करती हूँ। दिखा यहाँ पे, ये आपकी धन की पेटी है जो आपको मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने प्रयास किया, आपने हार नहीं मानी, आप आगे बढ़ते रहे। रिलीज, लाइटन योर लोड।
तो जो भी सर्व नहीं करता, जो भी ऐसे लोग हैं उनसे दूरी बना कर रखिए, उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। उन्हें अपने मन में उनके प्रति अगर आप कोई गलत भावनाएं रख रहे हैं, गुस्सा हुआ या और कुछ भी घृणा हुई, तो उसे रिलीज़ करना है, क्योंकि आपको ये जो अच्छी चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है उसके लिए जगह बनानी है, राइट। ये है आपकी डेस्टिनी। दी फेट्स कार्ड है ना, मुझे स्टार कार्ड की वाइब दे रहा है, मतलब विश फुलफिलमेंट। तो जैसे कि मैंने 3 ऑफ वॉन्ड्स में आपको कहा कि एक्सपांशन हो रहा है आपका, तो ये बहुत ही शुभ शकुन है, बहुत ही ज़्यादा शुभ शकुन। देखिए, रेडियंस, कीप योर हेड हेल्ड हाई एंड फॉलो द सन। आप जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का एक और मीनिंग हो सकता है कि इस दौरान आपको पता चले कि वाकई में मेरे लॉयल फ्रेंड्स कौन है, सपोर्टर्स कौन है ऐसे जो जब मैं डिफ़िकल्ट टाइम्स से गुज़र रहा हूँ या रही हूँ, कौन मेरा सपोर्ट कर रहा है। देन वी हैव रिलैक्स, डिलाइट इन पावर्ड गोल्ड सनशाइन। तो यहाँ पर ये जो हैंगमैन है, जैसे कि मैंने कहा, ये कुछ सोच रहे हैं, कुछ इनका गहरा विचार चल रहा है कुछ, तो ये है रिलैक्सेशन का टाइम, ये सोचना है। और अगर कुछ नहीं मिले तो रिलीज़ द लोड। जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें सब जाने दीजिए, जो बुरे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं खुद के बारे में या किसी और के बारे में, सब निकाल दीजिए, ठीक है। एंड जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, उनके लिए जगह बनाई है। रिलैक्स, अच्छी चीज़ें होने वाली है, ठीक। जैसे ना हर चीज़ के लिए अपना एक टाइम होता है। एंड परसिवियर, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब जो हो सके, जितना हो सके उतना करना है, और आप कर ही रहे हैं यहाँ पे, है ना। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग फॉर मार्च 2022 करियर। अगर आपको पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू विथ अनदर वीडियो रियली सून। अंटिल देन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।